तो आज के वीडियो में हाइड्रोलिक पंप कैसे चेंज करते हैं ये देखने वाले। ये मशीन है JCB 3DX 2014 का मॉडल है। इसका हाइड्रोलिक पंप हम चेंज करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखना, तभी आपको पता चलेगा हाइड्रोलिक पंप किस तरह से बिठाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको इसका रीज़न बता दूँ। हाइड्रोलिक पंप चेंज करने का रीज़न यह है कि इसका जो हाइड्रोलिक प्रेशर है ये ठीक से नहीं आ रहा है। इसका हाइड्रोलिक प्रेशर कम से कम 3100 आना चाहिए। 3100 इसका हाइड्रोलिक प्रेशर PSI में आना चाहिए, लेकिन उतना नहीं आ रहा है। आप खुद देख लीजिए। पहले आपको मैं प्रेशर दिखाऊंगा, उसका रीज़न तो आपको मैंने बताया है, इसलिए हम हाइड्रोलिक पंप को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों होज पाइप और इस तरफ का 19 का बोल्ट निकालना है आपको। सबसे पहले एक पाइप खोल चुके हैं, बोल्ट को भी लूज करके निकाल रहे हैं। ये बचा हुआ ये भी पाइप हम निकालेंगे, इसको भी लूज किया है, इस पाइप को भी निकालना है। बस इस तरफ का राइट साइड का एक नट एक बोल्ट और दोनों पाइप निकालना है। अब लेफ्ट साइड का भी बताता हूँ आपको। हाइड्रोलिक टैंक से पंप तक आने वाले होज पाइप को भी हमने निकाल के ऊपर लटकाया है, आप देख सकते हैं। अब बस इस तरफ का एक 19 का बोल्ट जो माउंटिंग बोल्ट होता है वो खोलना बाकी है, बस वो भी खुल चुका है। अब हमें सिर्फ पंप को बाहर निकालना है। एनाबॉन्ड से चिपका होता है, इसके लिए आपको किसी टॉमी से पंप को बाहर की तरफ थोड़ा सा धक्का मारना है, और एक साइड से पंप को भी हाथ लगाना है, नहीं तो पंप आपके पैरों पे गिर सकता है। उतना थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। ये देख सकते हैं पंप हमारा बाहर आ चुका है। पंप से आप देख रहे होंगे ये सफ़ेद सफ़ेद जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअली ट्रांसमिशन ऑयल है, जिसमें पानी मिक्स हो चुका है। इसके लिए ऑयल का कलर इस तरह से बदल हो चुका है। इस तरह से ऑयल का कलर में प्रॉब्लम आ चुका है। अभी ये ट्रांसमिशन का ऑयल भी हमें चेंज करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, हाइड्रोलिक पंप को इस तरह से आहिस्ता निकालना है। वेट होता है, ध्यान में रखना है, आपके हाथ को पैर को लगना नहीं चाहिए, आराम से निकालना है। ये नीचे जॉइंट होता है, इसके वजह से थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन जॉइंट को खोलने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आपको सब कुछ निकालने के बाद इस तरह से हाइड्रोलिक पंप को नीचे लेना है। ध्यान से देखिए, आराम से कीजिए। ये देख सकते हैं आप, हमारा हाइड्रोलिक पंप पूरी तरह से नीचे खोल के रेडी है। अब हम यहाँ इसके जगह दूसरा हाइड्रोलिक पंप बिठाएंगे। ये वाले दो एडेप्टर और ये वाला पाइप जो है वो पुराना ही बिठाएंगे। ये देख सकते हैं हाइड्रोलिक पंप खुलने के बाद इस तरह से दिखता है हमारा ये हमारा पुराना वाला हाइड्रोलिक पंप है। हमने इसके दोनों साइड के एडेप्टर और सक्शन होज का जो बड़ा एडेप्टर होता है ये नए हाइड्रोलिक पंप को बिठाए हैं। अब ये वाला पंप हम ऊपर बिठाएंगे। चलो मशीन के अंदर जाए। सबसे पहले हम इसको एनाबॉन्ड सीलेंट लगाएंगे। इस हाइड्रोलिक पंप को हमने एनाबॉन्ड अच्छी तरह से लगाया है। आप आपके पास गैसकेट है, पैकिंग है, तो वो भी लगा सकते हैं, उसके साथ एनाबॉन्ड भी लगा सकते हैं आप, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब बस हमें इसको यहाँ पे लगाना है। इस तरह से देखिए, ठीक से ध्यान से देखिए, अच्छी तरह से लगाना है आपको। ये शाफ्ट अंदर जाना चाहिए और वहाँ से ये शाफ्ट अंदर जाना चाहिए। हाइड्रोलिक पंप को शाफ्ट जाने तक थोड़ी सी तकलीफ होती है, वेट भी होता है थोड़ा सा, इसके लिए। ये देख सकते हैं आप, शाफ्ट अंदर जा चुका है और ये देख सकते हैं आप, हाइड्रोलिक पंप अच्छी तरह से बैठ चुका है। अब इसकी माउंटिंग बोल्ट को लगाएंगे। 19 के बोल्ट बैठेंगे वहाँ पे। देखो, कभी भी आपके बहुत नॉलेज की ये इन्फॉर्मेशन है, आपको कभी ना कभी ये करना पड़ सकता है। यदि आप ऑपरेटर है, मालिक है, तो कभी कभी इंजीनियर आपके साइड पे आ नहीं सकता। उस टाइम पे कभी कभी आपको हाइड्रोलिक पंप खोलना पड़ता है, बिठाना पड़ता है, वो लेके रिपेयर के लिए जाना पड़ता है, रिपेयर किया हुआ पंप बिठाना पड़ता है। इस तरह का नॉलेज कभी भी आपका वेस्ट नहीं होगा, बहुत फ़ायदेमंद नॉलेज है ये। तो ये फ्री है, इसके लिए आपको इसकी जो कीमत है शायद जल्दी ये नहीं होगी, कीमती नहीं लगेगा ये नॉलेज।
लेकिन है वक्त आपके पास, टाइम है तो उसको देख लीजिए। इन माउंटिंग बोल्ट को सबसे पहले बिठाना है आपको दोनों तरफ के। इन 19 का बोल्ट लगता है, 19 का पैनर लगेगा, रिंग लगा सकते हैं, पट्टी पाना लगता सकते हैं। अच्छी तरह से दोनों के दोनों बोल्ट सबसे पहले आपको कस के लेने हैं। आप देख सकते हैं दोनों माउंटिंग के बोल्ट कस के यहाँ के दोनों की दोनों होज पाइप लगाए हैं। ये यहाँ का हमने जो टैंक से ऑयल आता है उसको भी अच्छी तरह से कस लिया है हमने। वहाँ की भी क्लिप को कसा है, दोनों बोल्ट कसे हैं, दोनों पाइप लगा है। उसके बाद आपको एक बार प्रेशर चेक करना है कि सही से आ रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं हमने मशीन स्टार्ट करके ऊपर से ऑपरेटर को लोड देने के लिए बोला है, यानी कि ऑपरेटर कोई भी बकेट डिपर का रॉड दबा के रखेगा तब आपको इस तरह से प्रेशर अंदर इस गेज में शो होगा। तो आप देख सकते हैं थोड़ा प्रेशर कम है। अब कम है तो क्या करेंगे, MRV का एलिंग की को हम टाइट करेंगे। जैसे ही टाइट करेंगे यहाँ पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा, प्रेशर जो है बढ़ना स्टार्ट होगा। वॉल ब्लॉक की ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एलिंग की होती है तो इसको टाइट करेंगे, वैसे धीरे धीरे आपका जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। हमने इसको लूज करके रखा था। जो नया हाइड्रोलिक पंप कभी भी आप लगाते हो तो प्रेशर को पहले जीरो करना पड़ता है। ये जो तरीका है ये सबसे अच्छा और सबसे जेन्युइन तरीका होता है। जब आपका इस टाइम पे हाइड्रोलिक पंप का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, जब आप सबसे पहले प्रेशर को जीरो करके थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करोगे तब। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे एलिंग की से टाइट कर रहा हूँ वहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है। ध्यान से देखिए हाइड्रोलिक पंप पूरी तरह से ठीक हो चुका है हमारा। ये देख सकते हैं आप कैसे काटा ऊपर ऊपर जा रहा है जैसे ही मैं टाइट करता हूँ। थोड़ा सा वीडियो को दोस्तों थोड़ा सा फास्ट करता हूँ ताकि आपका भी टाइम बच सके। दोस्तों देख सकते हैं 3000 तक प्रेशर आ रहा है और फाइनली हमारा हाइड्रोलिक पंप प्रेशर सेट हो चुका है, हाइड्रोलिक पंप फिट हो चुका है। यहाँ पे किसी भी तरह का लीकेज नहीं है, ये वर्क बिल्कुल एकदम ठीक हो चुका है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि JCB से जुड़ी हर जानकारी हम यहाँ पे इस चैनल में डेली अपलोड करते रहते हैं।